वेस्ट ना करते हुए सीधा अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखो बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो पूरे 39 शिफ्ट तक जाएंगे, ज्यादातर मैक्सिमम मेजोरिटी तो ये होती है कि एक दो शिफ्टों में ही सिमट लेती है। जो लोग पूरे सारे के सारे 39 सेट्स को देखेंगे एक्चुअली में वही पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जितना लोग लिमिटेड वैकेंसी होती है तो जो जितना मेहनत करेगा उतना ही कोई सिलेक्शन होगा। पहला सवाल है द क्यूब ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नंबर इज 1728। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ द सम ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर हैं जिनके सम का क्यूब बोला है कि 1728 है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना आ जाएगा 1728, 12 का क्यूब होता है तो ये आ गया 12। आगे बोला है जबकि प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर का वो है 32, यानी a गुणा b 32 है। हिट एंड ट्रायल से मैं चीजों को बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमसे बोला है कि पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है क्यूब ऑफ द टू गिवन नंबर, यानी हमें चाहिए a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाए, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 32 आ जाए और सम 12 आ जाए। देखो 32 देख के मेरे को समझ आ रहा है कि 16 गुणा 2, लेकिन सम 12 भी तो होना चाहिए, तो 8 गुणा 4 32 होता है और 8 प्लस 4 12 भी हो रहा है। तो यही अपने नंबर हो जाएंगे, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 4 का हो जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो 12 गया तो 500 और इसमें से फिर अपने कितने चले जाएंगे 52, तो ये आ जाएगा 448। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा पहला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है इसे। देखो यहाँ पे है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। एक तो ये तरीका है, क्या तरीका कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो, लेकिन बस ये है कि वैल्यू पुट में आपने ऑप्शन फंसने नहीं चाहिए। सपोज मैं, देखो वैसे तो कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फैक्टर बना के सॉल्व करोगे तो कट जाएंगे चीजें और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल सा है। 63 का 9 गुणा 7 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग से करो और x को 0 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये 0 ऊपर आएगा माइनस का 63 डिवाइड बाई ये 0 इधर आएगा 49, तो ये आएगा अपना माइनस का तो आंसर आएगा 7 नाम 63 और 7 7 49, माइनस का 9/7 आना चाहिए। देखो x 0 रखोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, 0 रखोगे तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि -1 आ रहा है, और 0 रखोगे तो ये भी नहीं आएगा। x जब 0 रखोगे तो यही वाला आ रहा है ऑप्शन 4। देखो कितनी इजीली बना लिया हमने यहाँ पे। मैंने बस जस्ट मैंने यहाँ पे देखा, ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही बोल दिया 0, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा कि अगर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बच रही है और ऑप्शन में कहीं फंस भी नहीं रहता। वैसे नॉर्मल तरीका है कि आप दोनों की फैक्टर कर लो जिससे चीजें कट जाएंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका आप करना, जो बेस्ट तरीका हो सकता था वो मैंने बता दिया। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप रेशियलाइजेशन कर दो, ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड। देखो जब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो ऊपर तो बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और उसका भी अंडर रूट लेना है तो साइन थीटा आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑप्शन 3 आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, डीआई का सवाल है। यहाँ पे टोटल अपन को ये पॉपुलेशन दे रखी है इतनी। पूछा गया है सवाल में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ए कंपनी इन डिस्ट्रिक्ट सी एंड डिस्ट्रिक्ट डी। देखो डिस्ट्रिक्ट ए अपनी ये है और बी अपनी ये है, सी अपनी ये है और डी अपनी ये है, और ये जो डाटा है ये अपने पास फीमेल एम्प्लॉय का ही है पूरा, तो मेल फीमेल का झंझट है नहीं। हमें निकालना था कि सी और डी में टोटल कितनी है, तो 30 यहाँ पे 15 यहाँ पे, यानी 45% की वैल्यू चाहिए। सवाल में जो 100% है ये दे रखा है 1 3 6 1 2 3 0, तो 1% निकालोगे तो ये 2 0 कट जाएंगे, तो हमें वैल्यू चाहिए 45 की, तो 45 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक तो आएगा 0, ठीक है, फिर आएगा 45 गुणा 6, 40 6 की 240 और 5 6 की 30, 240 और 30 270 का 0, 27 कैरी आएंगे। 45 3 होते हैं 135, 135 में अगर आप 27 जोड़ोगे तो कितना आएगा 142 52 162, 162 का 2 आएगा, फिर कितने कैरी आएंगे 16, उसके बाद 45 एकम 45, 45 और 6 51 और 10 61, ये आंसर आना चाहिए 61,200। कौन सा ऑप्शन है पहला। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 5। क्या बोला गया है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30। एक तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 40% का और एक 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं 30 का। तो देखो 30 के जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा 30 प्लस 30 माइनस 30 गुणा 30 बटे 100, यही आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 60, ये 0 चल जाएगा, तो 60 में से 9 माइनस होगा, यानी ये 51 का। एक 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 51% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो 11% आ रहा है,
सवाल में बोला गया है कि ऑन ए बिल वाज 220, तो हमें बिल निकालना है, यानी 11% की वैल्यू 220 है, तो 11 दूनी 22, एक यूनिट की वैल्यू 20 है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 के पीछे कुछ नहीं करना, 2 जीरो और चिपका दो तो आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट सवाल है y प्लस 1/y की वैल्यू 4 है और y की पावर 6 पे जाना है, चाहे तो स्क्वायर करके क्यूब कर लो या क्यूब करके स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। पहले मैं कर रहा हूँ क्यूब, जब क्यूब करूंगा तो आपको पता है ये क्या आएगा, 4 का क्यूब माइनस 4 गुना 3 या 3 गुना 4, तो 64 माइनस 12 52 आ जाएगा। अब करूंगा स्क्वायर, तो y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6, तो 52 का तो स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का आएगा 2। अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, और केवल मात्र एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें 2 यूनिट डिजिट आ रहा था, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोल रहे हैं कि ए है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की हो जाएगी 3, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। आगे बोला है बी वर्क टू फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज। अगर बी किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है तो टोटल वर्क निकाल लूंगा, 20 दिन में करता है बी और बी की एफिशिएंसी है 2, यानी टोटल काम आ जाएगा 40। आगे बोल रहा है अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, टोटल 40 काम है, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से काम होगा, तो कितने दिनों में हो जाएगा, 8 डेज में। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 8 है और वो 8 सेंटीमीटर रेडियस है, एंड फॉर्म्ड बाय एन आर्क लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो एक तो हमको रेडियस गिवन है और एक आर्क लेंथ गिवन है जिसको हम एल मानते हैं 12। अगर ये दोनों चीज गिवन होती हैं तो सेक्टर का एरिया आपको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू आर, ये आ जाएगा 1/2। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आ जाएगा 12 इंटू आर, आर ये आ जाएगा 8, 2 से जाएगा 6 टाइम 6 8 48, यानी 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है 9, कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल की है उसको 10% घटाया जाता है, फिर इंक्रीज किया जाता है 20%, फाइनल प्राइस ये है, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। 100 मान के कर सकते हो, मान लो 100 थी अपनी कॉस्ट प्राइस, पहले क्या किया कि 10% डिक्रीज कर दिया, 100 का 10% 10 होता है मतलब 90 हो गया। अब 90 के बाद क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, 20% होता है 1/5, यानी 18 यूनिट बढ़ा दी, ठीक है, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 होगी। बोल रहे हैं कि अब जो करंट में प्राइस है यानी 108 की वैल्यू 540 रुपए है, ये कितना गुना है, जस्ट 5 टाइम है, तो पूछ रहा है कि सीपी कितना था, इसका 5 गुना कर दो यानी 500 रुपए आ जाएगा, ठीक है, एकदम मक्खन की तरह सवाल हो रहे हैं सारे। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, बोला गया कि कर्व सरफेस एरिया एक सर्कुलर सिलेंडर यानी एक बेलनाकार सिलेंडर है अपना, जिसकी हाइट 12 है और कर्व सरफेस एरिया है 2640, ठीक है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता है कि जो बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लो, ठीक है, वो क्या होता है अपना 2πRH, ठीक है, ये होता है। सवाल में बोला गया है कि इसकी वैल्यू 2640 है, पहले यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, बोला भी है 22/7 यूज करने को। रेडियस हमें नहीं पता लेकिन हाइट पता है 12, और इसकी जो वैल्यू अपन को गिवन है 2640, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, पर पहले निकालेंगे हम रेडियस। कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 22 से काटते हैं तो 22 एकम 22, 4 बचेंगे 44, 22 दूनी 44, 120, 12 गुणा 2 24 होते हैं और 24 पंजे 120, यानी यहाँ से रेडियस निकल के आ जाएगी 35। अगर रेडियस 30 आ गई और हमें निकालना है वॉल्यूम 35 आ गई, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका πr²h। अब वापस सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7, रेडियस है 35, तो 35 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार लिख दिया। हाइट निकालना है और हाइट तो बोला था 12 है, इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 से ये 5 टाइम कटेगा और कुछ कटेगा नहीं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 22 को हम कर लेते हैं 35 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बाद में ऐसे नंबर छोटे नंबर्स को रखते हैं जिसे मल्टीप्लाई करने में आसान हो, तो चाहे तो 35 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 बार ही करना है। 35 दूनी 70, 7 असिल, फिर 35 दूनी 70 और 7 77, 770 आ गए, ये इंटू बचा कितना, 5 यहाँ से बचा और 12 यहाँ से बचा, यानी 60। तो 1 और 1 2 जीरो तो यहाँ जाएंगे और 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42, 4 असिल, 6 7 42 और 4 46, ये आ जाएगा 46,200, यानी ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 11, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो 100/10 कितना आ जाएगा, 10, बाहर माइनस है और फिर ब्रैकेट चालू है, इधर है -2 प्लस, पहले इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं, 6/2 यानी हो जाएगा 12, 3 - 12 मतलब -9 हो गया, यहाँ तक -9 में -9 और ऐड हो रहा है, मतलब ये हो गया -18, और बाहर भी -2 है मतलब हो गया -20। ये सारा वैल्यू क्या आ गई, -20 आ गई। अब बाहर भी माइनस है तो 20 और 10 30 हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा प्लस।
सिंप्लीफिकेशन के सवालों में तो पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है आपको। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, आपको पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बी सी बाई ए। बी है 32, सी है 13 और ए है 8। 8 चौके 32 और 13 चौके 52, 52 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे 13। बोला गया कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच 9000 विल बी अमाउंट रुपए दिस इन 4 ईयर। ठीक है, 9000 रुपए हैं, वो 10,200 हो गए 4 साल में, तो रेट निकालनी है। देखो ब्याज कितना आया है, ये आया है अपना 1200 रुपए, लेकिन 1200 रुपए आया है 4 ईयर में। मेरे को तो रेट निकालने के लिए 1 ईयर का ऐसा ही निकालना होगा, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 4 से भाग दे दो, 300 रुपए। ठीक है, तो 300 रुपए ब्याज आ रहा है कितने पर, 9000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, ये 3 जीरो कट जाएंगे और ये आ गया 3 से काटोगे 10 टाइम, 3 3 9, तो ये आ जाएगा 31/3%। ठीक है, इतना परसेंट अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखूंगा 14। बोला गया है कि रिमाइंडर फाइंड करना है जब x की पावर 17 + 1 को डिवाइड कर रहे हैं x + 1 से। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास एक तो तरीका पता है क्या है कि आप कोई वैल्यू ले लो x की, है ना। दूसरा एक तरीका क्या है कि जैसे यहाँ पे x की पावर 17 क्या है, ऑड पावर है अपनी। जैसे आप यहाँ से एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे अपना होता है ना x³ + y³। ठीक है, ये इसको क्या लिख सकते हो, 1 की पावर 17 लिख सकते हो, यानी ये ऑड पावर वाले की बात कर रहा हूँ। तो इसका एक फैक्टर आता है x + y। ठीक है, बाकी कुछ और आएगा उससे हमें मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो x की पावर 17 है प्लस 1 की पावर 17 है, इसका एक फैक्टर है, वो क्या आएगा, एक फैक्टर x की पावर 17 है, मतलब यहाँ पे क्या आता है, x + y आता है, तो ये आएगा x + 1 आएगा, बाकी कुछ और भी आएगा, पर उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन काफी लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं घुसी होगी, तो मेथड 2 की भी मैं बात करूंगा। देखो जिससे भी आपको रिमाइंडर निकालना होता है ना, मतलब जो डिवाइड जिससे करना होता है, उसको आप 0 के इक्वल रख दो। x + 1 को 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से x कितना आएगा, -1। ये जो वैल्यू आती है -1, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो जिसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। -1 की पावर 17 करोगे तो -1, और ये +1, -1 + 1 0, ये आ जाएगा। ये सब लोगों को समझ भी आएगा और ये बेस्ट तरीका भी है कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो और संख्या ना देके इस तरह का कुछ आए, तो डिवाइड जिससे कर रहे हो उसको 0 के इक्वल रखो, जो वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में रखो, जो रिमाइंडर आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे 15। बोल रहा है कि एक बोट है जो अप स्ट्रीम में लेती है 10 घंटे एक किसी निश्चित दूरी को कवर करने में। ठीक है, मान लो d डिस्टेंस चलती है, अप स्ट्रीम मतलब x - y हो जाएगी स्पीड, तो ये कितना लेती है, 10 घंटे। ठीक है, जबकि 7 घंटे लेती है सेम डिस्टेंस को कवर करने में डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में यानी d/x + y, यहाँ पे ये ले रहा है 7 आवर। हमसे पूछ रहा है कि रेशियो बताना है स्पीड का, किसका, बोट का और वाटर का, यानी x/y हमें फाइंड करना है। देखो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, d की वैल्यू को बराबर रख दूंगा, इधर आएगा 10 × x - y इक्वल टू, यहाँ से क्या निकलेगा, d = 7 × x + y। ठीक है, चाहो तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो या कैसे भी सॉल्व कर लो, तो नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और इधर 7x, इसको इधर ले आऊंगा, इधर आएगा 3x इक्वल टू, इधर आएगा 7y और इधर -10 है, इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 10 और 7 17y आ जाएगा। तो यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, 17/3। सवाल में यही पूछा था कि x/y हमें बताना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 16 है। यहाँ पे बोला गया है कि राइस है जिनकी जो प्राइस है 35 रुपए पर किलोग्राम है, और एक दूसरा राइस है जो 38 रुपए पर किलोग्राम है। इनको मिक्स किया जाता है एक तीसरे वैरायटी के राइस के साथ, और ये किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं हम, 2:1:2 में। ऐसा सवाल हमने किया था, आप लोगों को याद हो तो 1-2 शिफ्ट पहले आया था। ये 35 रुपए पर केजी का है, ये 38 रुपए पर केजी का है, और तीसरा हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ये पता है कि जो मिक्सचर है ना वो 42 रुपए पर केजी का आ जाएगा। तो थर्ड वैरायटी के राइस की प्राइस क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको डेविएशन से बना लेंगे। डेविएशन से कैसे बनाते हैं हम, देखो ये वैसे ये रेशियो मेरे को ऊपर लिखना चाहिए था, तो इधर, और ये चीज नीचे लिखनी चाहिए थी। ये था 35, 38 और इसका नहीं पता है। देखो ओरिजिनल तो यहाँ पे 42 है, यानी आंसर 42 से बड़ा आएगा, सारे ऑप्शन है। अब डेविएशन देखते हैं। देखो ये 42 था, जबकि यहाँ पे 35 है, यानी कितना कम है, ये 7 कम है। क्योंकि देखो ये सारा, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ओवरऑल अपना जो एवरेज आ रहा है 42, जबकि ये तो सारे 42 से कम है, यानी इनकी जो कमी है उसको पूर्ति कौन करेगा, ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर 42 तो आएगा ही, कुछ एक्स्ट्रा और आएगा, वो देखेंगे कितना आएगा। यहाँ पे 7 का डेविएशन आया, और कितने रेशियो पर, 2 रेशियो पर। और यहाँ पे कितने का डेविएशन है, ये 42 है और ये 38 है, 4 का डेविएशन है,
और कितने रेशियो पर, 1 रेशियो पर। ये टोटल डेविएशन आ गया यहाँ से, माइनस का 14 और माइनस का 4, माइनस का 18 आ गया। इसकी पूर्ति करेगा ये वाला, यानी ये माइनस 18 है, इस तीसरे वाले को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना होता है, ये जिस रेशियो में है, 2 रेशियो में है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 9। 42 और 9 कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, जिन लोगों ने डेविएशन वगैरह पढ़ा होगा उनको इजीली समझ आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट सवाल है, 2 सर्कल है जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाह्य रूप से टच कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि रेडियस है पहले सर्कल की जिसका सेंटर O है 6 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर P है उसकी रेडियस 3 है, कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है। आपको पता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर जब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, 2√r1r2, तो 2 इंटू एक रेडियस 6 है, एक रेडियस 3 है, ये आ जाएगा 18। 18 को लिख देंगे 9 गुणा 2, ठीक है, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा और इधर 2 बच जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6√2। 6√2 मतलब ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बतानी है। 5√3 इंटू cos 60, cos 60 होता है अपने पास कितना, 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, और tan 60 होता है 1/√3 माइनस 3, cos 0 1 होता है तो ये आ जाएगा +3, cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, +2 इंटू sin 60 √3/2 होता है, स्क्वायर किया तो 3/4। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, √3 से √3 चल जाएगा तो ये 5/2 आएगा जो कि हो जाएगा 2.5। आगे देखो, ये है अपना माइनस का 3 और ये है 3/2 यानी प्लस का 1.5, और इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, ये भी आएगा प्लस का 1.5, ये दोनों मिलके प्लस का 3 बनाएंगे, इधर माइनस का 3 है, तो कितना बच गया, 2.5 बच गया। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि 19 है, बोल रहा है कि इफेक्टिव स्पीड है बोट की 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अगेंस्ट यानी x माइनस वाई की बात कर रहा है, ये 15.2 है। ठीक है, और 20.8 है अलोंग द स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम, यानी x प्लस वाई हो गया 20.8। हमसे पूछ रहा है स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, यानी y की वैल्यू बतानी है। आपको पता है y कैसे निकलता है, दोनों को घटा के 2 का भाग, 20.8 में से माइनस करना होगा 15.2 और डिवाइड करते हैं 2 से। अगर x निकालना होता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग। तो देखो अगर 0.8 जोड़ा तो मैंने 16 बचेगा, देन इसके बाद 4.8 और, तो ये आ जाएगा 5.6 बचेगा, ये 5.6 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये कितना आ जाएगा 2.8। 2.8 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट सवाल पे चलूंगा, क्वेश्चन 20 है, बोल रहा है कि 2 मैन है किसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं, एंड 3 वोमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 4 डेज, और 3 वोमेन है सेम काम को 4 दिन में खत्म कर सकती है। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम, नहीं क्या काट रहा हूं मैं, 2 से ये 2 टाइम कटेगा और 3 से ये 2 टाइम कटेगा, यानी मैन और वोमेन की एफिशिएंसी निकालू तो ये 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी 1:1 ही आ गया। तो टोटल वर्क कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो, 2 इंटू m की वैल्यू 1 है और ये 6 है, टोटल काम हो गया 12। हमसे पूछा गया है कि कितने दिन लगेंगे काम को खत्म करने में अगर एक मैन और 2 वोमेन करे। देखो 12 काम हमें करना है, मैन की एफिशिएंसी 1 है तो एक मैन की, एक वोमेन की भी 1 है, तो 2 और 3 की एफिशिएंसी से काम होगा, तो कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन। ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 21, बोल रहा है कि इन द फर्स्ट मंथ द इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाय 30%, पहले महीने में मोहन की इनकम 30% बढ़ गई, सेकंड में क्या हुआ 30% डिक्रीज हो गई, ओवरऑल क्या हुआ है आपको पता है, a + b - ab/100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पहले बढ़ी फिर घटी तो माइनस, देखो प्लस माइनस आएगा तो माइनस ही आ जाएगा, ये 30 × 30/100। इसमें फॉर्मूला वही लगाते हैं हम, a + b + ab/100, जो चीज बढ़ती है उसको प्लस ले लेते हैं, घट रही होती है तो माइनस ले लेते हैं, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ये 2 0 भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी ओवरऑल 9% है और वो भी क्या है, डिक्रीज, तो 9% डिक्रीज आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 22, बोला गया है कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा, √ ले लो 3/2, cos थीटा की वैल्यू √3/2 आ रहा है, मतलब थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, 30 + 30 60 आ जाएगा, और sin 60 कितना होता है, √3/2, यानी यही आंसर आ जाएगा √3/2। √3/2 है ऑप्शन 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 23, बोला गया कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, ए किसी काम को 14 दिनों में निपटा सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 3/1/2 डेज में, जिसको मैंने 7/2 लिख दिया। एलसीएम आएगा 14, 14 × 14, 7 से काटूंगा 2 टाइम और 2 इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा, यानी 4। हमसे पूछ रहा है बी अकेला काम को करने में कितने दिन लगेगा, टोटल 14 काम है, ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 4 है, ए की अकेले की 1 है, मतलब बी की 3 आएगी, तो 14/3 दिन लग जाएंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल 24,
देखो यार, काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आए। आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड से ही करवाने पड़ेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि फिर आप लोग देखते हो लेंथ, ये बहुत देखते हैं, ये लोग की लेंथ बहुत देखते हैं, वैसे तो नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा भी ली है पहले से। आर की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है, हमें वैल्यू चाहिए। देखो आर और एस डिपेंड है थीटा पर, तो थीटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आसानी के लिए थीटा मान रहा हूँ 0, लेट थीटा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 15 इंटू साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1, तो 1 इंटू 15 15 आ जाएगा। और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, तो ये आ जाएगा -16। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर का स्क्वायर -16 का स्क्वायर आ जाएगा 256, डिवाइड है 15 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 225, प्लस एस का स्क्वायर, एस है 16, 16 का स्क्वायर 256, डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर 256। वैसे यहाँ पे थोड़ा मेरे को लोचा लग रहा है, लोचा ये कर दिया, आर की वैल्यू 15 थी तो 15 का स्क्वायर 225 आएगा, तो 1 और 1 2 आंसर आ जाएगा। देखो गलती तो पकड़ में आ जाती है जब करते हैं। तो इस तरह का कुछ डाटा दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और ये पॉपुलेशन दे रखी है मेल और फीमेल की बिलो में और अबोव में। सवाल देखते हैं, पूछ रहा है कि सवाल अच्छा बनेगा, ये तो डेफिनेटली है। बोले कि इन द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इज 7200, स्टेट बी ये रहा, इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 7200 है। हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल बिलो पॉवर्टी लाइन इन द स्टेट। इस स्टेट में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनकी संख्या हमसे पूछा है। और देखो ये परसेंटेज था बिलो पॉवर्टी लाइन का, टोटल हमारे पास 7200 है, यानी 100% की वैल्यू सवाल में बोला है 7200 है, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन तो सिर्फ 25% है। 25% कैसे निकलेगा, इसमें 4 से भाग दे दो, तो टोटल ये हो गया 1800 लोग, ठीक है। अब इसमें भी अपने पास दो डाटा है, एक तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अबो पॉवर्टी लाइन है, लेकिन अबो वाले का तो हमें डाटा ना चाहिए ना, हमने निकाला। ये हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन का, जो कि है 3:5 में, यानी ये 8 रेशियो की वैल्यू है 1800। हमें पूछा था, क्या पूछा था, फीमेल का पूछा था, फीमेल है सेकंड वाली, यानी यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे और निकालनी है 5 की। पहले तो 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 8 दूनी 16, फिर 2 बचे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचे 40, 8 पंजे 40, और हमें वैल्यू एक्चुअल में चाहिए कितने की, 5 की, तो 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया। 200 का 5 गुना होता है 1000, और 25 का 5 गुना 125, तो ये हो जाएगा 1125। 1125 ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये शिफ्ट काफी इजी लगी मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट में जल्दी मिलेंगे, वीडियोस को शेयर करते रहो।